इकलौता बंदा था धर्मेंद्र प्रधान जिसने भारत की किताबों से मुगल्स का नामो निशान मिटा दिया। इतने इतने बच्चों को पढ़ाते थे ये लोग कि मुगल्स तो महान है, इस अकेले बंदे ने हटाया और अब इसी अकेले बंदे का इस्तीफा मांगने के लिए परेशान है। खैर मांगेंगे अभी क्यों नहीं, क्योंकि हिंदुओं को उनकी आवाज उठाने आती ही नहीं है। हिंदू खतरे में था, खतरे में रहेगा, और अगर हिंदू के लिए कोई काम कर दे तो वो आवाज उठा के उसको हटा देते हैं। मुगलों का इतिहास इंडियन टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया। व्हाट अचीवमेंट, व्हाट अचीवमेंट, वाह 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 वाह। अब मुझे तुम एक बात बताओ, महाराणा प्रताप की कहानी तुम किस कॉन्टेक्स्ट में सुनाओगे? छत्रपति शिवाजी किनसे लड़े थे? पानीपत की लड़ाई क्यों हुई थी? ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ये सब हवा में उड़ के आ गए थे। इनको हिंदू राजाओं ने बनाया था, मुगल अगर देश में नहीं आए थे तो। करेक्ट। मुगलों का इतिहास को तुम हटा रहे हो या देश को गुमराह कर रहे हो? अगर तुमने इतनी सी भी पढ़ाई की होगी तो तुम्हें ये बात पता होगा कि हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है, एशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। मिडिएवल टाइम पे हिंदुस्तान में शासन मुगलों का था, इसलिए कहानी मुगलों का सुनाया जाता है। मॉडर्न टाइम पे ब्रिटिश का था, इसलिए कहानी ब्रिटिश का सुनाया जाता है। और एशियंट टाइम पे हिंदू किंगडम था, इसलिए कहानी हिंदुओं का सुनाया जाता है। तुमने तो पढ़ाई की नहीं होगी, तुमको तो एक रट्टा मरवा दिया गया है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, तुम्हारे पप्पो के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। हिंदू खतरे में नहीं है मेरे भाई, तुम्हारे हिपोक्रेसी खतरे में है, उसको बचाओ। भ्रम में जो जी रहे हो, भ्रम को खत्म करो।